आज के इस लेक्चर में हम तो numpy लाइब्रेरी को यूज़ करके किस तरीके से एरेज में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जो एच स्टैक, वी स्टैक, एच स्प्लिट, वी स्प्लिट, ये वाले जो फंक्शंस होते हैं एरे मैनिपुलेशंस के लिए, तो ये पूरा जो है वो हम सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो हमको देखना है, दैट इज एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली हम अभी 1D एरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स मेक श्योर कि पूरा लेक्चर देखें। तो 1D एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हेलो यश, हेलो प्रद्युम्न, हेलो अनुराग वर्मा। मेक श्योर कि आप कमेंट करते रहें, मुझे पता चलता रहे दैट यू आर वॉचिंग द लेक्चर। एंड कमेंट में आपको जो क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके विशाल सांगवान, ओके अनिरुद्ध। तो नेक्स्ट जो है वो हमको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, import numpy as np। हमने numpy को import करिए और इसके बाद हमको बनाना है एक, we just have to make an array, ओके, np डॉट array। तो पहले 1 डायमेंशनल एरे के साथ वर्क कर लेते हैं, 5 6 7 8, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट x करूं तो आप जानते हो कि ये प्रिंट होगा 5 6 7 8, ये आपको पता है ना, यू नो दैट। बट अगर मैं इफ आई प्रिंट दिस, अगर मैं चाहता हूँ कि इस एरे का कोई पर्टिकुलर आइटम प्रिंट हो, तो आपको पता है 0 इंडेक्स पर ये है, 1 इंडेक्स पर ये है, 2 इंडेक्स पर ये है, 3 इंडेक्स पर ये है। तो मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर। तो 2 लिखा तो आप जानते हो कि इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 7। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि 1 डायमेंशनल एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमको देखना है कि जो अपना अगर 2 डायमेंशनल एरे हो तो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे, ठीक है। 2D एरे के एलिमेंट्स को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमको बनाना पड़ेगा एक 2D एरे। एंड सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा numpy, वी हैव टू इंपोर्ट numpy, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद हमको बनाना है एक 2D एरे, numpy डॉट एरे फंक्शन हमने इधर लगा दिया, ठीक है। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि पूरे लेक्चर में आप अवेलेबल रहें। 5 4 3, ठीक है, कॉमा, फिर 2 4 1, ठीक है। ये एक 2D एरे है। तो पहले मैं इस 2D एरे को प्रिंट करके बता देता हूँ आपको। अच्छा, सब कुछ अच्छे से व्यूएबल है, ठीक है बच्चों, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कंफ्यूजिंग या मतलब समझ में ना आ रहा हो, सब कुछ अच्छे से व्यूएबल होगा आपको। तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा, 5 4 3, फिर उसके बाद 2 4 1, ठीक है। ये आएगा आउटपुट, दिस विल बी द आउटपुट ऑफ एक्स। बट सपोज कि इस एरे में आप जानते हो इस एरे में कितनी वैल्यूज है, मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्शन कर देता हूँ, 5 4 3 2 4 1, ठीक है। तो दिस इज अवर एरे। इस एरे में मैंने बोला कि 3 को एक्सेस करके दिखाओ या इस 2 को एक्सेस करके दिखाओ, तो आप कैसे एक्सेस करोगे। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये आप जानते हो कि जो 2D लिस्ट हमने ली थी उसमें ये जो है दैट इज एट 0 इंडेक्स, दैट इज एट 1 इंडेक्स, और इसके जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं जैसे कि 5 4 3 2 4 1, उनके इंडेक्स क्या हैं, 0 1 2, 0
1 2, ये है इसके इंडेक्स, ठीक है। तो हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं इस 2D लिस्ट की वैल्यूज़ को, जैसे मान लो इस वाले 4 को एक्सेस करना हो हमको, वी हैव टू एक्सेस दिस 4, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x, और ये जो 4 है वो कौन सी वाली इंडेक्स में है, 0 वाले में है पहले तो, उसके बाद 4 का एक्चुअल इंडेक्स है 1, ठीक है। इसको हम अगर प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 0 वाली लिस्ट का 1 वाला इंडेक्स वैल्यू, गॉट इट, 0 वाली लिस्ट का 1 वाला इंडेक्स वैल्यू, ओके ओके। हेलो सार्थक, हेलो रुद्राक्षी कंसर, हेलो, ओके, थैंक्स फॉर विशिंग, ओके, सेम टू यू, मैरी क्रिसमस टू ऑल, एंड गुड मॉर्निंग रुद्राक्षी कंसर। मेक श्योर कि ओवर द जो भी हमारा लेक्चर है, अब ओवर द सेशन अवेलेबल रहें, पूरा लेक्चर अटेंड करें। इसके बाद हम ये समझ में आ गया कि 2D लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एंड इस वैल्यू को हमको एक्सेस करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले रो का इंडेक्स फिर कॉलम का, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखो, ये है वाली जो है ये 0 वाली रो है, ये वाली जो है वो 1 वाली रो है। तो हमको क्या करना है, पहले 1 वाली रो देनी है, और उसमें 2 का जो इंडेक्स है वो 0 है, 4 का इंडेक्स 1 है और 1 का इंडेक्स 2 है। तो 1 और उसके बाद 0, इट विल बी प्रिंटेड, गॉट इट, 1 और 0, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, गॉट इट। ये बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है। पहले हमने जो दिया है वो लिस्ट का इंडेक्स दिया, ठीक है, उसके बाद लिस्ट की वैल्यू का इंडेक्स दिया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ 2D एरे, हाउ वी कैन एक्सेस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ 2D एरे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ, जैसे कि ये है 5 4 3 2 1 2, और फिर उसके बाद 7 1 23। ये तो बना है एरे, लेकिन एरे बनने से पहले ये कुछ इस तरीके का होगा, 5 4 3 2 1 2, और उसके बाद 7 1 23, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होगा। अब आप देखो कि ये तो है लिस्ट, इसको हम एरे फंक्शन में डालेंगे तो ये एरे बन जाएगा इस तरीके का, ओके। अनिरुद्ध देख लो, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाली जो लिस्ट है वो 0 इंडेक्स पर है, मतलब इस लिस्ट का जो इंडेक्स है वो 0 है, इस लिस्ट का जो इंडेक्स है वो 1 है, और इस लिस्ट का जो इंडेक्स है वो 2 है। रुद्राक्षी ये जो है वो अपनी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की क्लास चल रही है, और कंप्यूटर साइंस की क्लासेस भी ज़रूर कंडक्ट होंगी, मेक श्योर कि आप मेरे को फॉलो करो, और मेरी प्रीवियसली कुछ क्लासेस कंप्यूटर साइंस की भी हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वेरी है आपको, यस, तो मेक श्योर दैट यू कमेंट, ओके। तो ये लिस्ट जो है वो 0 इंडेक्स पर है, ये लिस्ट जो है वो 1 इंडेक्स पर है, ये लिस्ट जो है वो 2 इंडेक्स पर है। ऐसे ही 5 4 3 का इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, मतलब 0 इंडेक्स वाली रो, क्योंकि एरे में बन गया ना अब तो ये रो एंड कॉलम के फॉर्म में हो गया, 0 इंडेक्स वाला कॉलम, 1 इंडेक्स वाला कॉलम और 2 इंडेक्स वाला कॉलम, ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में ये एरे मेकिंग नहीं है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के सिलेबस में है, और मेक श्योर कि आप इस ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये ज़रूर सीखें, ठीक है, क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चंस जो है वो आपके बन जाते हैं। तो इसको एक्सेस करना है,
और मान लो इस एरे का नाम है x, तो क्या लिखना पड़ेगा, x, रो देनी पड़ेगी पहले 1, पहले x लिखना पड़ेगा, रो देनी पड़ेगी 1, और उसके बाद कॉलम लेना पड़ेगा 0। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दे सकते हो आप कि ये जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1,0 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ध्यान रखो, ये कॉमा लगा हुआ है बीच में, तो ये स्लाइसिंग नहीं है, स्लाइसिंग में कॉलन होता है। स्लाइसिंग जो होता है ना, स्लाइसिंग में कोलन होता है, और जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो कॉमा लगा है, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं। जैसे 23 को एक्सेस करना है तो हम ऐसे दे सकते हैं x, और रो है वो है 2, और जो कॉलम है दैट इज 2, ठीक है, ये 2 वाला कॉलम और 2 वाली रो। क्लियर? जो स्लाइसिंग होगी उसमें कोलन होगा, ठीक है। स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट भी आएंगे तो हम समझेंगे स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट भी। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम एक 2D एरे और 1D एरे में पर्टिकुलर एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स लर्न कि हाउ वी कैन मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ एरे, हाउ वी कैन मॉडिफाई वैल्यूज ऑफ एरे, हाउ वी कैन मॉडिफाई वैल्यूज ऑफ एरे। तो सबसे पहले हमको एक एरे बनाना है, import numpy as np। हमने ये एक एरे बना लिया और इधर हमने रखा x इक्वल्स टू np डॉट एरे। 1D और 2D ये आप जानते हो, ठीक है, तो 2D का एग्जांपल ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो पहला वाला है ये है पेरेंथेसिस, ठीक है, C जो होता है, और उसके बाद जो दो लगे हैं ग्रीन वाले ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स, 4 1 2 1 3 4। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है x के अंदर एरे, और जब हम x को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट कैसा आएगा, अपना आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके का, 4 कॉमा, आई मीन कॉमा तो नहीं लगेगा बिकॉज दैट इज अवर एरे, 4 1, फिर उसके नीचे आएगा 2 1, फिर उसके नीचे आएगा 3 4। ठीक है, तो ये बन गया, और इसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करना है तो ये जो 3 लाइन है, जैसे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और 3, तो 4th वाली लाइन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये आउटपुट में हटा दूं अब यहाँ से, तो यहाँ पर हम जो है किसी पर्टिकुलर, मान लो जैसे कि आउटपुट इधर लिख देता हूँ मैं दोबारा से, 4 1, ठीक है, और उसके बाद 2 1 एंड उसके बाद 3 4। ठीक है, मान लो इस वैल्यू को चेंज करना है, वी हैव टू चेंज 3, तो 3 का इंडेक्स क्या है, रो कौन सी है, 0 1 2। ठीक है, हेलो अनुराग वर्मा, तो 2 रो दे दिया, और कॉलम कौन सा है, 0 वाला कॉलम, 1 वाला कॉलम, तो 0 वाले कॉलम में है। यहाँ पर हम जो भी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं, और 5th वाली लाइन में हम क्या करवा लेंगे, x को फिर से प्रिंट करवा लेंगे। तो अब क्या होगा, 3 की जगह 5 हो जाएगा। गॉट इट? ये जो प्रोग्राम है बच्चों वो समझ में आ चुका है आपके? ओके, तो अब जो है वो हमको सीखना है एरे स्लाइसिंग, और स्पेशली जो अपना
2D एरे है उसकी स्लाइसिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है। 1D एरे की जो स्लाइसिंग होती है वो हमारी एग्जैक्ट लिस्ट की तरह होती है, ठीक है। तो वो आप इजीली जानते हो, वो आप इजीली कर सकते हो, इट्स नॉट टफ। हालांकि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको 1D स्लाइसिंग का भी। ठीक है, तो अभी जो सबसे पहला जो है दैट इज अवर 1D, ठीक है। इसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब देखो मैं बार बार इंपोर्ट नंपाई ये लिखने की अपन को ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली ये अज्यूम कर लेते हैं कि x के अंदर क्या है, एक एरे है, ठीक है। मान लो x के अंदर ये एक एरे है, क्योंकि अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और ये लेक्चर 3 देख रहे हो, स्टार्टिंग के लेक्चर देखें तो आपको पता है, ठीक है, कि क्या होता है, एरे कैसे बनता है। 4 5 3 2 1 1 6 3 2 ये है, ठीक है। अब इस एरे में डायरेक्ट अच्छा मैंने पहले 2 डायमेंशनल एरे लिख दिया है, 1 डायमेंशनल एरे ले लेते हैं पहले, क्योंकि ऊपर पहले में मेंशन कर चुका हूँ दैट वी हैव टू यूज 1 डायमेंशनल एरे फर्स्ट। ओके, तो 4 5 6 7 9 8, ठीक है। तो दैट इज अवर 1 डायमेंशनल एरे, कॉमाज नहीं है। तो अब अगर मान लो हमको 6 को एक्सेस करना हो, तो आप जानते हो कि 0 1 2 3 4 5 6 को एक्सेस करना हो, तो आप जानते हो कि हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये तीनों वैल्यूज एक्सेस करनी हो 1 2 एंड 3, तो क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक लिख देंगे, ठीक है। मतलब जहाँ तक एक्सेस करना है ना उसके एक आगे तक, गॉट इट। तो ये पूरी रेंज जो है इट विल बी सेलेक्टेड, ओके। एंड सपोज कोई भी रेंज हो, जैसे कि अब मैं दूसरी रेंज एक ले लेता हूँ, है ना, जैसे कि ये रेंज आपको चाहिए हो, तो पता है आपको 0 से स्टार्ट करना है और 4 तक लेकर जाना है, ठीक है। तो ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट भी होता है स्टेप का, तो स्टेप का कॉन्सेप्ट देख लो। जैसे कि मैंने बोला कि ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है और ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हाउ वी कैन डू इट, आपको पता है 0 से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। एंडिंग कहाँ पे हो रही है, 9 तक, तो 5 तक इंडेक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेप कितने का देना है, 2 2 का स्टेप देना है, क्योंकि बीच बीच में हम एक एक वैल्यू छोड़ रहे हैं, तो 2 2 का स्टेप देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 4 5 9 4 6 और 9 ये सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये 4 वाला दो, 7 वाला दो, ये दोनों प्रिंट करना है, तो 0 से स्टार्टिंग करनी है, एंडिंग कहाँ पे करनी है, 4 पे, ठीक है। और स्टेप कितने कितने का रखना है, 3 3 का, तो ये हो जाएगा। देखो मैंने जो कलर्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है ताकि यू डोंट फेस एनी कन्फ्यूजन, ठीक है, ताकि जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करो तो आप इजीली देख सको। तो इसकी जो पीडीएफ होगी वो आप इस लेक्चर के बाद डाउनलोड कर पाओगे, ये मैं बता दूं। अब एरे स्लाइसिंग 2D में एरे में कैसे करते हैं, 2D एरे स्लाइसिंग, हाउ वी डू 2D array slicing, how do we do a 2D array slicing।
0, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक 2D एरे मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि 0 1 1 2 3 1 9 3 2 1 1 9 2 2 1। एक 2D एरे हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इस 2D एरे में पर्टिकुलर रेंज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इतना हिस्सा एक्सेस करके दिखाओ। ये जो मैंने वाइट से सेलेक्ट किया हुआ है इसको एक्सेस करके दिखाओ, हाउ वी कैन एक्सेस इट। तो सबसे पहले हमें रोज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद कॉलम्स, ठीक है। तो एक्स लिखा, ध्यान से देखना, इतना हिस्सा हो गया रोज के लिए और इतना हिस्सा हो गया कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो रोज कौन कौन सी है, 0 और 1, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेकर जाना है रोज का सिलेक्शन, 2 तक। वो आप जानते हो एंडिंग सेलेक्ट नहीं होता, तो 0 और 1 सेलेक्ट होगा ओनली। तो ये वाली रो और ये वाली, ये दोनों रोज जो है वो अपनी सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये दोनों जो रोज सेलेक्ट हुई हैं उसमें आप देखो कि कॉलम्स कौन कौन से हैं। कॉलम्स का इंडेक्स कौन कौन सा है, 0 वाला इंडेक्स है, 1 है, 2 वाला इंडेक्स है, 3 वाला इंडेक्स है, 4 वाला इंडेक्स है, ठीक है। तो इसमें 2 3 4 वाला कॉलम है, तो 2 से स्टार्ट करना है और जो एंडिंग है वो हमें रखनी नहीं है, क्योंकि एंडिंग जो है वो 4 वाला कॉलम पर है, ठीक है। तो 4 के बाद हम 5 तो यहाँ पर रख नहीं सकते, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल एंड तक लेकर जाना हो जिस इंडेक्स से, तो एंडिंग वैल्यू एम्प्टी छोड़ दो। तो एंडिंग वैल्यू एम्प्टी छोड़ने का मतलब क्या होता है कि वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी एंडिंग वैल्यू, और जहाँ स्टार्टिंग वैल्यू दिया वहाँ से एंड तक लेकर जाना है। तो 2 3 4, तो ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। गॉट इट। 4 लिख दिया तो 2 और 3 सेलेक्ट होगा बस, तो फिर ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी अगर 4 लिख दिया तो यहाँ पर, ठीक है। और जो ग्रीन वाले जो बॉक्स है उसके लिए ग्रीन वाला लिखा हुआ है, और जो आपका वाइट वाला है उसके लिए वाइट वाले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों। दीज आर आवर रोज एंड दीज आर आवर कॉलम्स। गॉट इट स्टूडेंट्स। मेक श्योर कि कुछ भी आपकी क्वेरी है, फिर एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। ओके यश, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दैट आई विल प्रोवाइड इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आप मेरे को फॉलो कर लो, और नेक्स्ट क्लास आज मेरी दिन में ही है तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो ये हमने सीख लिया कि हम एक 2D एरे में स्लाइसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और देखो कि और कैसे कैसे हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, 4 5 6 7 9 1 1 2 3 0 2 1 1 6 7, ठीक है। ये यहाँ पर हम एक एरे बना रहे हैं, और इस एरे में मैंने बोला कि ये, ठीक है, ये और ये सेलेक्ट करना है एक ही बार में। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कॉलम्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस कॉलम्स को के सिलेक्शन में क्या दे रखा है, स्टेप दे रखा है। तो 0 वाला कॉलम ये है, 1 वाला कॉलम ये है, 2 वाला कॉलम, 3 वाला कॉलम, 4 वाला कॉलम, 0 वाली रो, 1 वाली रो और 2 वाली रो, ठीक है।
तो इसमें अपन को, और इस एरे का जो नाम है दैट इज एक्स, तो एक्स हमने ले लिया, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा रहेगा वो रोज के लिए रहेगा, रोज के सिलेक्शन के लिए, और ये कॉलम्स के सिलेक्शन के लिए। मेंशन कर देता हूँ इधर। अब देखो रोज कौन कौन सी है, 0 और 1 वाली रोज है, ठीक है। तो 0 सेमीकोलन 1, ये आई मीन 2 तक लेना पड़ेगा बिकॉज 0 और 1 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो रोज तो सेलेक्ट हो गई 0 1 वाली, लेकिन 0 1 वाली में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि अभी ये 10 वैल्यू सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है। लेकिन हम कॉलम्स जब यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे तो ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि इन 10 वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो कॉलम कौन सा, 0 2 और 4, तो 0 से तो स्टार्टिंग करनी है, एंडिंग वैल्यू हमको रखनी नहीं है, एम्प्टी रख लेंगे इधर, क्योंकि एंडिंग बिल्कुल 4 तक लेकर जाना है और स्टेप देना है 2 का। तो 0 के बाद सीधे 2 सेलेक्ट होगा, 2 के बाद सीधे 4। तो ये वाला जो हिस्सा जो मैंने ग्रीन से सर्कल कर स्क्वायर कर रखा है, इट विल बी सेलेक्टेड। गॉट इट, कि हम किस तरीके से एक 2D एरे में स्लाइसिंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। ओके, तो इसको हम ये भी बोलते हैं, जैसे एरे स्लाइसिंग को हम एक्सट्रैक्ट सबसेट ऑफ एरे भी बोलते हैं, ठीक है। एरे स्लाइसिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट सबसेट ऑफ एरे भी बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चों ध्यान रखना है आपको। तो अगर आपसे बोला जाए कि हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट सबसेट ऑफ एरे, तो आप जो है वो एरे स्लाइसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन का जो नेक्स्ट जो मेजर टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कॉन्कैटिनेटिंग एरेज। टॉपिक का नाम है कॉन्कैटिनेटिंग एरेज, ठीक है। तो एरेज को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, हाउ कैन वी ऐड एरेज। एंड यहाँ पर आप देखो 3 तरीके हैं, ठीक है। तो पहला है एच स्टैक, ठीक है। दूसरा तरीका है वी स्टैक, STACK, और जो तीसरा तरीका है दैट इज अवर कॉन्कैटिनेट, ठीक है। तीसरा तरीका है अपन का कॉन्कैटिनेट। तो इन तीनों ही तरीकों को अलग अलग तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट है अपन का एच स्टैक। तो यहाँ पर हम जो है वो एच स्टैक को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमको एक नंपाई को, आप जानते हो, इंपोर्ट नंपाई एज NP हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 लिस्ट X Y Z, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14 और 15। ये हमने जो है वो वी हैव टेकन 3 लिस्ट इन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब इनको हम एरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट यू ऑब्वियसली नो दैट, बट डायरेक्टली हम इनको कंबाइन करके एक एरे बना दें, ठीक है। तो वो हम एच स्टैक के ज़रिए करेंगे। सबसे पहले हमको लेना है एक वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद NP डॉट एच स्टैक हमको लगाना है, ठीक है। और इसमें हमको रख देने हैं हमारी ये 3 लिस्ट है। अब ब्रैकेट देख लो, तो लेट मी राइट स्पेलिंग क्लियरली, ओके। लिस्ट आपको अच्छे से व्यूएबल होगा, दैट इज ए NP डॉट एच स्टैक, ओके। एंड ये पेरेंथेसिस वाले ब्रैकेट लगा दो, और X Y
और z रख दो, ठीक है। उसके बाद प्रिंट a कर दो। तो ये जो अपन की जो 3 लिस्टें हैं जो कि एरे बन सकती हैं, ये कंबाइन होके कैसी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दैट वी हैव कंबाइंड 3 वन डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है। मतलब 3 वन डायमेंशनल एरेज को हमने कंबाइन किया है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कंबाइंड 3 1D एरेज, ठीक है। 3 1D एरेज को हमने कंबाइन करा है। तो एच स्टैक लगाकर, एच स्टैक के जरिए क्या होगा, कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। 4 5 6, क्योंकि बेसिकली आप देख रहे हो 4 कॉलम्स हैं, तो ये इस तरीके से कॉलम्स आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। रोज उतनी ही रहेगी, रोज एक एक है ना सब में, तो रोज एक ही रहेगी, लेकिन कॉलम्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गॉट इट। एच स्टैक के जरिए कॉलम्स बढ़ते हैं अलोंग द कॉलम, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारे 2 एरेज हो, ठीक है। एरेज कैसे बना सकते हो आप, 2D एरेज, वो आप जानते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो है वी हैव 2 2D एरे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 2 2D एरे हैं। इस तरीके से मैं बना देता हूँ 4 5 6 7 9 8। ये एक पहला, इसको कंबाइन करना है इसके साथ 1 9 3 6 1 2, ठीक है। ये 2 जो है वो 2D एरे, इनको कंबाइन करना है। तो सपोज कि ये जो है ये है a नाम के वेरिएबल में, और ये जो है ये है b नाम के वेरिएबल में। तो हाउ कैन वी डू इट, c नाम के वेरिएबल में हम लगाएंगे np डॉट एच स्टैक, और इसमें हम रख देंगे a कॉमा b, इनको कंबाइन कर रहे हैं। और प्रिंट c करेंगे हम, वी विल प्रिंट c। तो कैसा आउटपुट आएगा, मैंने आपको क्या बताया, रो सेम रहेंगी, कॉलम्स बढ़ जाएंगे। तो 4 5 6 7 9 8 ये ऐसे रहेगा, और वो वाला जो कॉलम है वो वहां से आके इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 1 9 3 6 1 2, ठीक है। ये इस तरीके का जो है वो सी का आउटपुट आएगा। तो आपने देखा कि एच स्टैक को हम एक 1D एरे में और एक 2D एरे में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी अप्लाई एच स्टैक। एच स्टैक का मतलब है अलोंग द कॉलम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, आर एस सी प्लस, ठीक है। ऐसे ध्यान रख सकते हो, मतलब रोज जो है वो सेम रहती हैं, कॉलम प्लस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 2 एरेज को हम ऐड कर रहे हैं, तो दोनों ही एरेज में देखो 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आउटपुट जो एरे होगा उसमें रोज 2 ही रहेंगी, लेकिन कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। जैसे इनिशियली 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और इसमें भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, लेकिन जो आउटपुट एरे होगा, ठीक है, जो आउटपुट एरे होगा उसमें 2 ही रोज होंगी, कॉलम्स 6 हो जाएंगे, गॉट इट। जैसे कि अपने इसमें हुआ है 2 रोज और 6 कॉलम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने एच स्टैक को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ये सीखा हमने, ओके।
तो अब बात कर लेते हैं हम वी स्टैक की। तो सपोज दैट इज 3 हमारे पास 1D एरे। पहले तो हम 1D एरे के साथ बनाएंगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वी विल मेक इट यूजिंग 1D एरे। तो 4 5 6 7 ये फर्स्ट एरे है। 4 9 9 1 दिस इज अवर सेकेंड, और उसके बाद 8 2 3 6, ठीक है। तो मान लो ये ए नाम के वेरिएबल में है, ये बी नाम के, और एक ये सी नाम के। तो डी नाम के वेरिएबल में हम क्या लगाएंगे, एनपी, मतलब एनपी नाम से हम इंपोर्ट कर लेते हैं ना, एनपी डॉट वी स्टैक ए बी सी। तो फिर यहाँ पर डी को अगर हम प्रिंट करेंगे तो व्हाट विल बी अवर आउट। तो हमने एच स्टैक में देखा था कि रोज सेम होती हैं और कॉलम प्लस हो जाते हैं, लेकिन वी स्टैक में क्या होगा, रोज ऐड हो जाएंगे और कॉलम सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा। अभी आप देख रहे हो एक एक रो है, ठीक है, 1 रोज है और 4 4 कॉलम्स हैं, 1 रोज एंड 4 4 कॉलम्स। तो आउटपुट में क्या होगा, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। 4 5 6 7, ठीक है, एंड 4 9 9 1 8 2 3 6, ओके। एंड ये 3 अलग अलग एरेज थे हमारे, मैं पहले कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। इनको हमने क्या करा है, कॉन्कैटिनेट करा है, ऐड करा है, ठीक है, 1D एरेज को। अब बात करते हैं 2D एरे की। उसमें हम किस तरीके से वी स्टैक को लगा सकते हैं, हाउ कैन वी यूज वी स्टैक इन अ 2D एरे। वी स्टैक, और यहां पर हमको अप्लाई करना है एक 2D एरे में। तो बेसिकली यहाँ पर हम को 2 2D एरे चाहिए होंगे, 4 1, ठीक है, 8 9, ये एक पहला 2D एरे। उसके बाद दूसरा 2D एरे ले लेते हैं, 1 9 6 3, ये हमने ले लिया। अब इसमें वी स्टैक लगाना है, सपोज दैट इज इन ए, ये ए में है और ये बी में है। ये ए नाम के वेरिएबल में है और ये बी नाम के वेरिएबल में है, और सी नाम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, एनपी डॉट वी स्टैक और ए कॉमा बी हम लगा देंगे, प्रिंट सी करेंगे। तो ये आप जानते हो कि वी स्टैक में क्या होता है, कॉलम सेम रहते हैं और रोज बढ़ जाती हैं। तो अभी जो एक्चुअल में जो हमारे रोज एंड कॉलम्स हैं वो क्या है, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम, जैसे कि आपको दिख रहा है था। तो आउटपुट में क्या होगा, कॉलम्स 2 ही रहेंगे लेकिन रोज बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 4 कॉलम्स और 2, आई मीन 4 रोज और 2 कॉलम्स। तो 4 1, गुड मॉर्निंग आर्यन महाजन। उसके बाद 8 9, एंड आफ्टर दैट 1 9, एंड आफ्टर दैट 6 3। इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। वी स्टैक हम लगाएंगे ए और बी में, तो इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। तो मैंने शॉर्ट की मैंने आपको बताई थी कि एच स्टैक में क्या होता है,
रो सेम रहती हैं, कॉलम ऐड होते जाते हैं। और वी स्टैक में क्या होता है, रोज ऐड होती जाती हैं और कॉलम सेम रहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है अपन को। तो एच स्टैक और वी स्टैक आपको अच्छे से आ चुका है। ठीक है, तो अब जो है वो हम कॉन्कैटिनेशन देख लेते हैं। एच स्टैक देखो, मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे जो है वो एच स्टैक है, वी स्टैक है और कॉन्कैटिनेट है। तो एच स्टैक वी स्टैक अच्छे से समझ में आ गया आप सभी डियर स्टूडेंट्स को। तो अब हम देख लेते हैं कॉन्कैटिनेट। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेट बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर हमको जो है वो एक्सेस देना पड़ता है। ठीक ठीक है, तो एक्सेस अगर हम 0 देंगे तो हो जाएगा वी स्टैक, और एक्सेस अगर हम 1 देंगे तो हो जाएगा एच स्टैक। ठीक है, एक्सेस 0 है तो वी स्टैक, एक्सेस 1 है तो एच स्टैक। तो सिंपल हम यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरेज के एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोज भी हमको सीखना है आज ही के लेक्चर में। 4 1 1 2 1 9 3 2, इसको कॉन्कैटिनेट करना है इस वाले एरे के साथ। 1 6 3 1 3 9 6 7। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। मान लो ये है ए वाला एरे और ये है बी वाला एरे। सी में हम क्या कर लेते हैं, np डॉट कॉन्कैटिनेट, ये हमको लगाना है। और इसके अंदर एक ट्यूपल रखनी है ए कॉमा बी वाली, कॉमा एक्सेस लगाना है। अब अगर वी स्टैक करना है तो एक्सेस 0 दे दो, और एच स्टैक करना है तो एक्सेस 1 दे दो। प्रिंट सी, तो हमारे वी स्टैक में क्या होता है, रोज ऐड हो जाती हैं, कॉलम सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोज ऐड हो जाएंगी 4 1 1 2 1 9 3 2, उसके बाद 1 6 3 1, उसके बाद 3 9 6 7, ये हो जाएगा। ठीक है, रोज बढ़ गई क्योंकि एक्सेस 0 का मतलब क्या है, वी स्टैक। और वी स्टैक में मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉर्टकट की, रोज बढ़ जाती हैं, कॉलम सेम रहते हैं, है ना। क्योंकि देखो 2 रोज हैं, 4 कॉलम है दोनों में। आउटपुट में देखो 4 रोज हैं, कॉलम सही सेम ही है जो कि 4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक्सेस 1 लगाते इधर, सपोज कि हम इधर एक्सेस 1 लगाते, ठीक है, तो एक्सेस 1 का आउटपुट वाइट कलर से मैं इधर लिख देता हूँ। तो एक्सेस 1 का मतलब क्या है, एच स्टैक। तो इसमें क्या होगा, रो सेम रहेंगी, कॉलम बढ़ जाएंगे। तो इसमें आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, 4 1 1 2 1 6 3 1 का 1 9 3 2, और उसके बाद 3 9 6 7। ठीक है, रोज जो है वो 2 की 2 हैं, कॉलम बढ़ गए हैं। जबकि यहाँ पर 2 रोज थी, 4 रोज हो गए। ठीक है, इनिशियली 2 रोज थी, इसमें आउटपुट में भी 2 रोज हैं, बट कॉलम्स 8 हो गए। और यहाँ पर कॉलम्स 4 थे इनिशियली, और आउटपुट में भी कॉलम्स 4 ही हैं।
तो कॉन्कैटिनेशन आपको आ चुका है, ठीक है। Now let's learn about transpose. What is a transpose? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो एरे है हमारा उसकी शेप चेंज कर देना, ठीक है। तो जैसे कि ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 6 8 9 और 6 8 9, कॉमास नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस एरे का जो ट्रांसपोज होगा ना वो ये होगा 6 6 8 8 9 9। वो इक्वल वैल्यूज से कंफ्यूज मत हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर इधर कुछ और वैल्यूज भी होती, जैसे कि 1 2 3, तो इसका जो ट्रांसपोज होता वो ये होता 6 1 8 2 एंड 9 3। ओके, तो ये हम किस सिचुएशन में करते हैं? सपोज कि हमारे पास एक ये वाला एरे, ठीक है, और एक ये वाला एरे है। ट्रांसपोज अगले पेज पे, मतलब एग्जांपल अगले पेज पे देता हूँ। यहाँ पर तो आपने करना सीख लिया, ठीक है, कि मतलब ये वैल्यूज़ ऐड होती जाती हैं, एक एरे में आ जाती हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हम देखते हैं ट्रांसपोज का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ये इस तरीके से आ रहा है 1 9 3 6 3 1 4 1 2, ये है। इसमें ये वाला एरे हमको ऐड करना है। टू 1 3 1 6 9। तो ये कैसे ऐड करेंगे? अगर हम इसमें लगाएं एच स्टैक, तो हमारी जो रोज हैं वो सेम रहेंगी। जे यहाँ पर आप नोट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर हम एच स्टैक लगाएं तो रोज सेम रहेंगी। तो यहाँ पर तो है 3 रोज, यहाँ पर है 2 रोज, तो फिर लॉजिक नहीं बन रहा ना कि 3 रोज आएंगे आउटपुट में या 2 रोज आएंगी, ये लॉजिक नहीं बन रहा, ठीक है। और सपोज कि अगर हम इसमें वी स्टैक लगाएं, ठीक है, तो रोज जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है, कॉलम सेम रहते हैं। तो हम इसमें वी स्टैक लगा सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज एच स्टैक। एच स्टैक अगर लगाना है इन दोनों एरेज के बीच में, ठीक है, जिनकी मैट्रिक्स डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरे में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो वो ट्रांसपोज के ज़रिए कैसे होगा? सिंपल, जैसे कि ये इस एरे का नाम है ए और इस वाले एरे का नाम है बी। तो यहाँ पर जो है वो x नाम के वेरिएबल में np डॉट कॉनकैटिनेट ए कॉमा बी कॉमा कैपिटल टी लिखना है, ठीक है, और एक्सिस दे दो। और एक्सिस मैंने आपको इधर लिखवा चुका हूँ शायद। एक्सिस 0 का मतलब है वी स्टैक और एक्सिस 1 का मतलब है एच स्टैक। तो यहाँ पर वी स्टैक तो हो रहा है, तो एक्सिस 0 तो हो रहा है, हमको करना है एक्सिस 1, ठीक है, तभी तो हमने ट्रांसपोज करा। एक्सिस 1 का मतलब एच स्टैक। दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, दैट इज एच स्टैक और वी स्टैक में क्या सेम रहता है, क्या डिफरेंट हो जाता है, और एक्सिस 0 का मतलब क्या है, एक्सिस 1 का मतलब क्या है, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी एरे क्रिएशन ये सब आप सीख चुके हैं, ठीक है। इनमें आपको
आई थिंक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो एक्सिस 1 हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो ए तो ऐसा ही रहेगा सेम, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो बी वाला जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला जो है वो इस तरीके से हो जाएगा 2 1 1 6 3 9, ठीक है। अब आप देखो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉलम वाइज इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा 1 9 3 2 1 1 6 6 3 1 1 6 and after that 4 1 2 3 9। हमने एच स्टैक लगाने के लिए ट्रांसपोज करा था, ठीक है। एक्सिस 1 लगाया ना, तो एच स्टैक लगाने के लिए ट्रांसपोज करा था, और कॉन्कैटिनेशन के जरिए, कॉन्कैटिनेट फंक्शन के जरिए एक्सिस 1 लगाया, तो एच स्टैक के बराबर है वो, ठीक है। क्योंकि पहले तो ऑलरेडी वी स्टैक तो हो ही रहा था, ठीक है, बिना ट्रांसपोज करे। लेकिन जब हम इसमें ट्रांसपोज कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, तो अब जो है वो वी स्टैक नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि वी स्टैक में क्या होता है, रोज जो है वो हमारी ऐड हो जाती है, कॉलम सेम रहते हैं। तो रोज हैं इसमें 3, इसमें भी 3, ठीक है। लेकिन इसमें 3 कॉलम्स हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो हमको लगाना है वी स्टैक। तो वी स्टैक में कॉलम सेम रहते हैं, तो इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, तो आउटपुट में कौन से कॉलम आएंगे, समझ रहे हो, 3 वाला कॉलम आएगा, 2 वाला, ठीक है। तो वी स्टैक बिना ट्रांसपोज के होगा, ये लाइन ध्यान रखो, वी स्टैक बिना ट्रांसपोज के हो जाएगा, और जो एच स्टैक है वो ट्रांसपोज करने के बाद इस वाले का, ठीक है। सिंपल हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे एरेज हैं उसमें हम क्या लगाना चाहते हैं, एच स्टैक या वी स्टैक। एच स्टैक लगा रहे हैं तो रो सेम होनी चाहिए, ठीक है, कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। और अगर वी स्टैक लगा रहे हैं तो रो ऐड हो जाएंगी, कॉलम सेम रखने हैं, ठीक है। इतना हमको ध्यान रखना है, ओके स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे को फॉलो करें, ताकि मेरे आगे के सारे लेक्चर्स आप ऐसे ही देखते रहें और पूरी नॉलेज आपको यूँ ही मिलती रहेगी।